बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 11 का लेसन नंबर 13 है। आज का जो चैप्टर है, हमारा नया चैप्टर है, ये साउंड के बारे में है। साउंड हमें कैसे सुनाई देती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। पिछले चैप्टर में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा है। वेव्स क्या होती हैं कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कोई बॉडी जब वाइब्रेट करती है किसी मीडियम में तो ये वेव्स पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर वो मीडियम जो है वो लिक्विड में भी हो सकता है, मीडियम जो है वो गैस भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो जहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी वहाँ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वो वेव्स जो हमें सुनाई देती हैं, वो सुनाई क्यों कैसे देती हैं, साउंड कैसे उसमें से यानी निकलती है, बनती है और हमें कैसे पता चलता है। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होती हैं। जब एयर के अंदर, एयर की मिसाल मैं ले रहा हूँ, एयर के अंदर जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेशन की वजह से इर्द गिर्द की एयर जो है उसमें भी वाइब्रेशन पैदा होती हैं। जैसे ये एग्जांपल एक देखें, ये ट्यूनिंग फोर्क है, इस तरह का एक ये मेटल का बना होता है, इसको प्रॉन्ग कहते हैं। ये नीचे ये सारा ट्यूनिंग फोर्क है। इसको जब किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करें तो इसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, थरथराहट पैदा होती है। वाइब्रेशन जब पैदा होती है तो इर्द गिर्द जो एयर होगी वही वाइब्रेशन एयर को भी प्रेस करेंगी, वो आगे प्रेस करेगी, वो वेव्स आगे तक ट्रैवल करती हैं। वो वाइब्रेशंस की वजह से जो वेव्स, उसमें जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस आएंगे वो एयर में ट्रैवल करेंगे। एयर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर ईयर्स। वो जब वेव्स जो होती हैं वो हमारे कानों को टकराती हैं तो इनके अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, वहाँ वो साउंड का सेंस पैदा होता है जिससे हमें आवाज़ का पता चलता है। तो वो इनको साउंड वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स जिनसे साउंड प्रोड्यूस हो उनको साउंड वेव्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है जी? गिटार है, गिटार की साउंड है। गिटार आपने देखी हुई है, उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, ऐसे तारें होती हैं बारीक। उन तारों को जब वो हिलाते हैं तो वो तारें वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। वो वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस होती है उससे आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह दूसरी है आवर वॉइस। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से पैदा होती है? वोकल कॉर्ड्स लगे हुए हैं, वोकल कॉर्ड लेरिक्स में, और वो जैसे ही नीचे से एयर जो उसमें से पास होती है उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जब जो है वो साउंड की शक्ल में हमारे मुंह से बाहर निकलती है। हार्ट बीट्स हैं, जब दिल की धड़कन है तो उससे भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और ये ख़ास साउंड पैदा होती है। इसी तरह लंग्स जो हैं, फेफड़े जब वर्क करते हैं तो उनमें से भी वाइब्रेशन निकलती हैं, उसकी एक ख़ास साउंड होती है। डॉक्टर जो हैं इन दोनों साउंड्स को, हार्ट बीट को, लंग्स की साउंड को, स्टेथोस्कोप की मदद से जज करता है। स्टेथोस्कोप जो उन्होंने गले में लटकाई होती है डॉक्टर साहब ने, वो जैसे ही हार्ट के उन्होंने चेक करना होता है कौन सी साउंड आ रही है तो वो हार्ट के ऊपर लगा के देखते हैं, फिर लंग्स के ऊपर लगाएंगे कौन सी वाइब्रेशन, कौन सी साउंड आ रही है। तो वो स्टेथोस्कोप की मदद से उन साउंड को, वैसे हमें नहीं सुनाई देती लेकिन स्टेथोस्कोप की मदद से पता चल जाता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी। पेपर में इसी तरह सवाल भी आ जाता है कि प्रूव डैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाई अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब वाइब्रेटिंग बॉडी जैसे मैंने पहले मिसाल दी, ट्यूनिंग फोर्क है, जब उसके ऊपर जो है रबड़ कोई चीज़ इसके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसके अंदर जो है ये थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। वो अपनी पोजीशन के आगे पीछे ऐसे मूव करता है तो वो साथ एयर को भी जो है वो प्रेस करता है, उधर से वो यही वाइब्रेशंस आगे एयर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो आगे ट्रैवल करती हैं। अब इन जो ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप, एक पानी का गिलास है, गिलास के अंदर इसको उल्टा कर दें, वाइब्रेट, इसकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो पानी में भी कन्वर्ट होंगी। इधर तो एयर में कन्वर्ट हो रही थी, अब पानी के अंदर कन्वर्ट होगी और पानी के मतलब स्प्लैशेस पैदा होंगे, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है जी। इसी तरीके से वो कहता है कि ये ट्यूनिंग फोर्क को, जो रबड़ हैमर होता है हमारे पास, ये जब इसके साथ टकराते हैं इसमें थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, तो उसको एक धागे के साथ बंधे हुए बाल, टेनिस बॉल है, एक छोटा सा टेबल टेनिस का बॉल है, उसके करीब लाएंगे तो जैसे ये इसको टच होगा ये बॉल आगे मूव कर देगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर थरथराहट थी जिसने इसको जैसे वाइब्रेशन ऐसे मूव की तो इसके अंदर इसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दी। तो इससे ये चीज़ साबित हुई कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती हैं वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं और वो जो है मीडियम के ज़रिए आगे ट्रैवल वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। अब यही चीज़ जो है वो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको ये किताब में लिखा हुआ है बताने लगा हूँ। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? डिवाइस टू प्रोड्यूस साउंड।
ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्राइक विद रबड़ हैमर, इसको स्ट्राइक रबड़ हैमर के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो बिगिन टू वाइब्रेट, ये वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। प्रोड्यूसेस साउंड वी कैन हेयर इट नियर द ईयर, जैसे ही वो हमारे कान के करीब आती हैं वो वेव्स तो हमें साउंड सुनाई देती। इस ट्यूनिंग फोर्क को अगर टच करके देखें जब ये वाइब्रेशन में होता है तो हमें इसकी वाइब्रेशन फील होती है कि ऐसे इसमें थरथराहट होती है, अरताश होता है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जो है पुश द बॉल अवे, जैसे ऊपर मिसाल मैंने दी है कि बॉल को अवे कर देता है, बॉल जो धागे के साथ लटका हुआ है उसके करीब लाएँ तो उसको आगे की तरफ भेज देता। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क डिप इनटू वाटर, अगर उसको पानी के गिलास में आप डिप करें तो हम स्प्लैशेस उसके अंदर जो है वेव्स देख सकते हैं, तो वो वेव्स उसने पैदा कर दी। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अब यहाँ से मैं आपको ना किताब से ये बताने को कितना आपने याद करना है। ये देखें जी पेज नंबर 20 है किताब का, तो इसमें साउंड वेव्स यहाँ से लेकर आपने ये एक्टिविटी लिखा हुआ है, एक्टिविटी की बजाय आपने एक्सपेरिमेंट कर लें। यहाँ से लेकर ये मैंने निशान लगाया, यहाँ तक आपने याद करना है और साथ फिगर भी बनानी है। एक ये फिगर बनेगी, एक ये फिगर बनेगी, एक ये फिगर बनेगी, 3 फिगर्स बनेंगी, ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा।